बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। जब गैर फितरी किस्म के इत्तेहाद बनते हैं तो फिर ऐसा ही होता है जैसा अब हो रहा है। लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और लड़ाइयाँ शदीद होती जा रही हैं। अब आप देखें ना कैसा गैर फितरी इत्तेहाद है कि ANP जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तेहाद में बैठी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। ये कैसा गैर फितरी इत्तेहाद है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब MMA की हुकूमत बनी थी और मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी की यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 2002 से 2008 के दरमियान हुकूमत रही है। ANP अपोजिशन में थी और ANP ने जब इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा तो फिर ये आ गए यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे के नज़रिया बिल्कुल अलग है, मंशूर बिल्कुल अलग है, तर्ज़ सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है और इत्तेहाद बना लिया है। अब जब इत्तेहाद बना लिया है, अब इत्तेहाद में अगर नज़रिया एक जैसा हो तो भी आपके साथ लिए साथ चलना मुश्किल होता है, और अगर आपका नज़रिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपका वोटर बिल्कुल माइंड से डिफरेंट रखता हो तो कैसे मुमकिन है कि ANP जाकर कहे कि भाई अपने वोटर से कि प्लीज़ मौलाना कासिम के लिए वोट करें? कैसे मुमकिन है? या मौलाना फजल रहमान के 2018 के उम्मीदवार के लिए कैसे मुमकिन है कि बाहर निकल के कहे कि जी हाजी गुलाम बलोर के लिए वोट करो? या उनके जो हाजी गुलाम अली गवर्नर के बन रहे हैं और वहाँ पर वो उनके सियासत में बड़े एक्टिव रहे हैं, पेशावर में उनका बड़ा नाम है सियासत में हाजी गुलाम अली का, तो ये गुलाम अली साहब जो हैं वो उनके लिए कैसे मुमकिन है कि वो हाजी गुलाम अहमद बलोर के नाम के लिए वोट मांगें? और इसी तरह से अहमद वली के लिए कैसे वोट मांग सकती है ANP? और यही हुआ। अब जब रिज़ल्ट्स निकले हैं तो 8-8, 10-10 हज़ार का जो फ़र्क 2 हलकों में, और फिर एक हलके में तो बहुत बुरे पिटे हाजी गुलाम अहमद बलोर, तो अब इसमें अपनी अपनी शिकस्त का मलबा जो है वो दूसरे पे डाल दिया गया ANP। अब सोर्सेज से मैं आपको ख़बरें ये बता रहा हूँ कि ANP ने सारा जो है वो अपनी हार का मलबा डाल दिया मौलाना पे कि मौलाना ने हमें सपोर्ट नहीं किया जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये इत्तेहाद जो है ये ज़बरदस्ती की शादी है। ये ज़बरदस्ती की शादी कितना अर्सा चलेगी ये पता नहीं है। अब जिन्होंने इनको ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया है वही हैं कि इनको कहेंगे यार कुछ अर्सा प्लीज़ चला लो किसी तरह, अभी जो है वो तलाक ना देना एक दूसरे को, कुछ अर्सा चला लो, अगले इलेक्शन में फिर ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी इसको साथ चलते रहो। तो ANP और ANP और जमीयत उलमा इस्लाम में बुरी तरह से जो है वो दरारें पड़ गई हैं। और अगर अब कोई दोबारा ज़िमनी इलेक्शन भी होता है तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि ना अब ANP का उम्मीदवार मौलाना के लिए वोट मांगेगा ना मौलाना का, अगरचे पहले भी ऐसा नहीं हुआ, पहले भी वोट नहीं मांगा, लेकिन चलिए एक वो थी ना आप कह लें कि एक रख रखाव या भरम था, उस भरम के लिए खामोश हुए हुए थे। तो अब ये जो लड़ाई हुई है इस वक्त इलेक्शन हारने के बाद, क्योंकि हार जो होती है उसका मलबा किसी न किसी पर डालना पड़ता है। हार खुद तो तस्लीम नहीं कर सकता कि जी मेरी वजह से हुई है। आप शेर अली साहब से पूछिए कि भाई आप क्यों हारे, वो ये नहीं कहेंगे मेरी वजह से हारा, वो कहेंगे ये जो मिफ्ता इस्माइल करके गया बिजली के बिलों में उसकी वजह से मैं हार गया हूँ, ये जो फ़लाँ चीज़ हुई थी और हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री को जो बिजली नहीं मिल रही या कंपेटिटिव प्राइस नहीं मिल रही उसकी वजह से हम हारे हैं। तो हर शख्स के पास एक जवाज़ होता है जो उसने दूसरे पे डालना होता है, और उज़्र जो है वो किसी दूसरे पे डालना होता है। तो यही हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये जो है ये तो अब रह गया ताल्लुक़ और रिश्ता सिर्फ नाम का। ANP और जमीयत उलमा इस्लाम की तो हो गई है कुट्टी और इनके दरमियान ताल्लुक़ रह गया है बराए नाम। ये अब सिर्फ मुँह पे शायद ना माने कि इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन ये अगर आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ खूब अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नज़र आएंगे, जो कि प्राइवेट बैठकों में मीटिंग्स में निकाल रहे हैं। और वहीं से हमारे पास ये ख़बरें आ रही हैं कि मुझे बड़े करीबी ANP के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो मौलाना फजल रहमान के लोगों ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया, और मौलाना के लोगों से पूछे वो कहते हैं कि जी ANP वालों ने हमारे साथ किया। तो ये है सूरत हाल जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। अब आ जाए ज़रा MQM के साथ क्या हुआ है। देखिए MQM इस वक्त एक बिल्कुल ही बेचारगी की कैफियत में है। और MQM के साथ हुआ क्या, MQM अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकती, उसका सबसे बड़ा मसला ये है। आप देखें MQM ने जब इत्तेहाद ये 14 जमातों के इत्तेहाद में आना था और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद छोड़ना था, तो ये फ़ैसला उसने ख़ुद नहीं करना था। अगर वो ये समझते सियासी तौर पर और उनकी राब्ता कमेटी ये फ़ैसला करती कि नहीं, अगर हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो हमें इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमने ये नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद उनको छोड़ना पड़ना था क्योंकि उनके जहन में ये है
कि अगर आज हम उनकी बात नहीं मानेंगे कि जो हमें इस इत्तेहाद से निकालना चाहते हैं, तो कल वो हमें फिर अकोमोडेट नहीं करेंगे। ये उनके जहन में है MQM के, कि हमारी मजबूरी है कि हमने फिर दोबारा सियासत करनी है, उन्होंने ही हमें अकोमोडेट करके देना है, उन्होंने ही हमें किसी और जमात में हुकूमत बना के देना है, हम उनकी बी टीम हैं, हम उनके मुखालिफ चल नहीं सकते, हम उनके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। ये माइंडसेट बन गया है MQM का, जिसकी वजह से उनको तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ना पड़ा और इस हुकूमत का साथ देना पड़ा। अब हुआ ये है कि ग्राउंड में बुरी तरह पिट रहे हैं, कारकुन बुरी तरह नाराज़ है। जो 18,000 वोट पड़ा, आज ख्वाजा इजहार साहब कह रहे थे कि नहीं जी देखिए 18,000 वोट तो पड़ा है ना, आखिर भाई खुदा का खौफ खाएं, 5 लाख वोटर है, उसमें से 18,000 वोट पड़ गया, 1.5 लाख आप वोट लिए करते थे। या तो कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर रहे हैं, या आप हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, या हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं, या फिर दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही 2-3 बातें हो सकती है ना जी। अब MQM जो है वो उसने 18,000 वोट लिया, इतना बुरा पिटे, और पिछला जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था उसमें 10,000 वोट लिया था, और उसमें चूंकि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ था तो तहरीक लबैक के साथ उनका एक कंपटीशन हुआ बड़ी मुश्किल से जाके, और वो भी तहरीक लबैक कहती है कि जी हमें हरवाया गया है, बड़ी मुश्किल से जाके एक सीट वो अपनी ले पाए, उन्हीं के अपने इकबाल साहब की जो सीट थी, और वो बड़ी मुश्किल से वो निकाल पाए 10,000 वोट लेकर। नाराज़ है वोटर, निकलता नहीं है। आप सोचें ना बल्दियाती इंतखाबात में क्या होता था, एक ज़माने में MQM के बाद कोई दूसरी पार्टी ढूंढनी पड़ती थी कि भाई MQM का मेयर आएगा तो दूसरी पार्टी कौन सी होगी, और सारे ज़िलों में MQM अपना चेयरमैन ला रही होती थी। अब क्या हुआ है, अब MQM का नामो निशान नहीं है। मैं आज सुबह कराची में था, सुबह वाली वीडियो आपने कराची में देखी है, एक दिन के लिए मैं कराची गया था। कुछ दिन पहले मैंने कराची से प्रोग्राम किया था और मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा तो लोगों के ज़बान पर 2 ही जमातों के नाम थे कराची की मेयरशिप के लिए, एक जमात इस्लामी और दूसरी PTI। और आज भी अगर आप पूछें कि आप किसको वोट करेंगे या आप किसको मेयर देखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग जमात इस्लामी का नाम लेते हैं और दूसरे नंबर पर लोग PTI का नाम लेते हैं। जमात इस्लामी के बारे में वो समझते हैं कि ये ग्राउंड में इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, जमात PTI से भी अच्छी है जमात इस्लामी की प्रेजेंस। अगरचे मैं जमात इस्लामी की ओवरऑल पॉलिसीज़ से बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उनकी जो पॉलिसीज़ और तर्ज़ सियासत है उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और बहुत सारी कजियाँ हैं। लेकिन कराची की सियासत में जमात इस्लामी की एक हिस्ट्री भी है, एक बैकग्राउंड भी है, और मौजूदा टीम भी उनके पास इतनी अच्छी है कि वो बाकी जमातों की निस्बत बेहतर डिलीवर कर सकते हैं अगर इख्तियारात मौजूद हों। अव्वल तो इख्तियारात ही अब मेयर के पास नहीं रहे, इतना रूह कब्ज़ कर ली है बल्दियाती कानून की MQM ने, पीपल्स पार्टी ने। तो MQM की बात मैं कर रहा था, तो MQM इस तरह से खसारे में है कि उनका बल्दियाती इंतखाबात में दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है, नाम तक नहीं है। एक चेयरमैन नहीं जीत सकते वो अपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट का कराची में। ये मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में वसूख से कह रहा हूँ कि एक सीट नहीं निकाल सकते MQM वाले, इतने बुरे इस वक्त हालात हैं उनके। और अगर किसी गैबी मदद के बगैर इलेक्शन में जा गए, एक भी सीट निकालना उनके लिए अगले इलेक्शन में मुश्किल हो रहा है। और मैं इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि अगर गैबी मदद चाहे भी तो भी शायद उनको सीट निकलवा के ना दे सके। ये हाल कर लिया है MQM ने अपना, और इतने बुरे वो फंसे हैं तहरीक इंसाफ की मुखालफत में जाकर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन हारने के बाद लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नून लीग के अपने अंदर लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इत्तेहादियों में किस तरह से लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। MQM ने अपनी शिकस्त का सारा बलबा डाल दिया उठा के मरकज़ी हुकूमत पे, और शहबाज शरीफ साहब पर वो कहते हैं कि जी हमारे जी ये नहीं हो रहा, हमारे वो नहीं हो रहे, हम जलील भी हो रहे हैं, हमारा वोटर भी नाराज़ हो रहा है, हम आपके साथ आए क्यों थे, हमें क्या फ़ायदा हुआ आपका साथ देकर। तो आज उनको समझाया है अपने जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं आप परेशान ना हो, करेंगे कुछ करेंगे। हालांकि MQM को जो कुछ चाहिए वो इनके बस में ही नहीं है, ये कुछ कोई भी नहीं कर सकता वफाकी हुकूमत में, या वो पीपल्स पार्टी के बस में है उनको कुछ दें, या फिर वो किसी और के बस में है कि उनको कुछ दें। तो MQM इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खसारे में अगर कोई जमात रही है, नून लीग से भी ज़्यादा खसारे में कोई जमात रही है, तो वो MQM है। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि एक फार्मूला बनाया गया है कि अगला इलेक्शन लड़ने के लिए अब क्या किया जाए। तो उसमें बहुत सारी ऑप्शन सोची जा रही हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये सोचा गया है कि ये जो पसमानदा इलाकों का एक बजट होता है, वो 17 अरब रुपया पड़ा हुआ था जो पसमानदा इलाकों पर खर्च होना चाहिए। पसमानदा इलाके कौन से होते हैं? जहाँ पर पानी पीने का नहीं है, जहाँ पर सीवरेज नहीं है, जहाँ पर सड़कें बिल्कुल नहीं हैं, जहाँ पर गटर उबल रहे हैं, और जिस पूरे हलके में कोई स्कूल तक नहीं है, पसमानदा है, बहुत बुरे हालात हैं।
उनके लिए 17 अरब रुपए का बजट रखा गया था। और वो 17 अरब रुपए का बजट अब दे दिया गया है इनको, तमाम MNAs को दे दिया गया है। वो तमाम MNAs जो नून लीग के हैं या नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत के हैं, उन MNAs को वो 17 अरब रुपए दिए जाएंगे ताकि जाके अपने हलकों में काम कराएं और अगले इलेक्शन में कहें कि देखो यार ये हमने आपको काम कराया। तो पैसे तो चूँकि थे नहीं, तो वो पसमानदा इलाकों का बजट भी अब इन हलकों पर खर्च हो रहा है। यानी वो लाहौर के MNAs को भी मिलेगा जो नून लीग के MNAs हैं, वो फैसलाबाद के भी नून लीग के MNAs को मिलेगा। तो वो जो खुशहाल शहर हैं, खुशहाल इलाके हैं, वहाँ पर भी ये पैसे खर्च होंगे ताकि सीटें निकाली जा सकें। तो इस तरह की अब चीज़ें करनी पड़ रही हैं नून लीग को, और पसमानदा इलाकों को कुर्बान करके इन लोगों पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये पे करेगा, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल रौला पै गया है, वो जिसको कहते हैं ना कि जी फूट पड़ गई है। और MQM के लिए तो वो कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं कि ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। हालात MQM के लिए तो बहुत ही बुरे हैं। आज उनको बैठ के कोई बड़ा डिसीजन करने की ज़रूरत है, कोई इनकलाबी फ़ैसला शायद करें तो कुछ डैमेज कंट्रोल शायद कर सकें, शायद फिर भी। लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन नज़र नहीं आता, और रिवायती तरीके से और रिवायती सियासत से तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।